आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक एनिमेटेड हॉरर कहानी है। जी। इसका नाम है मौत के बाद और ये स्कैरी पंपकिन नाम के यूट्यूब चैनल से ली गई है। कहानी देवगढ़ नाम के एक शांत पहाड़ी कस्बे की है, जहां आदित्य अपनी पत्नी संजना की अचानक मौत के बाद कह सकते हैं कि गहरे दुख और अकेलेपन से गुजर रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक दुख की कहानी नहीं है। ऊपरी तौर पर जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। अच्छा। ये कहानी असल में प्यार और मोह के बीच की उस धुंधली लकीर पर चलती है, जहां मोहब्बत एक खतरनाक जुनून बन जाती है। और कहानी की शुरुआत ही बहुत बेचैन करने वाली है। बिल्कुल। जब आदित्य अपनी पत्नी को, जिसके अंतिम संस्कार को अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, अपनी रसोई में खड़ा देखता है। तो चलिए आज इस कहानी के परतों को खोलते हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कहानी में क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हुआ। जी। और इसमें 3 किरदार बहुत अहम हैं। आदित्य, उसकी दिवंगत पत्नी संजना और संजना की छोटी बहन श्रुति। इनके मनोविज्ञान को समझना जरूरी है, ये देखने के लिए कि कैसे एक प्रेम कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव में बदल जाती है। बिल्कुल। कहानी की बुनियाद ही एक उलझे हुए रिश्ते पर रखी है। आदित्य और संजना वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन एक पेंच है। हाँ, एक पेंच है। आदित्य के परिवार ने उसकी शादी संजना की छोटी बहन श्रुति से तय कर दी थी। और यही बात इस कहानी का पहला तनाव बिंदु बनाती है। आदित्य ने इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहा था, पर उसने साफ साफ इनकार भी नहीं किया था। मतलब एक उलझन तो शुरुआत से ही थी। हाँ, और जब वो संजना को ये सच बताता है तो जाहिर है संजना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और यहीं पर श्रुति का किरदार सामने आता है, जो कहानी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। वो अपनी बहन की खुशी के लिए त्याग करती है। बहुत बड़ा त्याग। वो ना सिर्फ रिश्ते से पीछे हट जाती है, बल्कि आदित्य से एक वादा भी लेती है। वो कहती है, कभी इन्हें मेरे प्यार का एहसास मत होने देना, बस दीदी को टूटने मत देना। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि क्या श्रुति के मन में आदित्य के लिए भावनाएं सच में खत्म हो गई थीं? या उसने बस उन्हें कहीं गहरे दबा दिया था? हाँ, अपनी बहन के लिए। ये एक बेहतरीन सवाल है, और शायद कहानीकार हमें यही सोचने के लिए छोड़ देता है, क्योंकि यही दबा हुआ भाव, ये अधूरी ख्वाहिश शायद बाद में एक रास्ता देती है। बिल्कुल, शायद यही बाद में संजना की आत्मा को उसके शरीर पर कब्जा करने का एक रास्ता देती है। ये एक तरह की भावनात्मक कमजोरी थी जिसका फायदा उठाया गया। सही बात है। त्याग ने श्रुति को महान तो बनाया, पर साथ ही उसे वल्नरेबल भी बना दिया। जी। ठीक है, तो इस त्याग के बाद आदित्य और संजना की शादी हो जाती है। 3 साल बहुत अच्छे बीतते हैं। सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन फिर एक रात अचानक हार्ट फेल होने से संजना की मौत हो जाती है। आदित्य की दुनिया एक पल में बिखर जाती है, और यहीं से कहानी में वो अलौकिक तत्व आना शुरू होता है। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है अंतिम संस्कार के दृश्य से। यहाँ कहानीकार अशांत आत्मा का एक क्लासिक हॉरर ट्रोप इस्तेमाल करता है। हमें संकेत दिए जाते हैं कि ये कोई सामान्य मृत्यु नहीं है। पहला संकेत तो यही था कि संजना की आंखें खुली हुई थीं। जी। और दूसरा और सबसे बड़ा संकेत, चिता की आग वो ठीक से जल ही नहीं रही थी। मतलब जैसे शरीर जलने से इनकार कर रहा हो। बिल्कुल। और वहीं लोगों में फुसफुसाहट होने लगती है कि इसकी आत्मा अटकी हुई है, ये जाना नहीं चाहती। ये सिर्फ एक डरावना सीन नहीं है। नहीं, ये आगे आने वाले खौफ की नींव रखता है। संजना के मोह का प्रतीक है ये। बिल्कुल सही। और उस खौफ का पहला अनुभव आदित्य को उसी रात होता है। आधी रात को अपनी रसोई में। जी। वो संजना को वहां खड़ा देखता है, लाल साड़ी, खुले बाल और पीठ उसकी तरफ। उफ। और जैसे ही वो पलटकर मुस्कुराती है और गायब हो जाती है, आदित्य के मन में एक जंग शुरू हो जाती है। क्या ये सच था या उसके दुखी मन का वहम? और यहीं से कहानी का वो मनोवैज्ञानिक पहलू गहरा होता है। क्या आदित्य सच में भूत देख रहा है, या ये उसके गहरे सदमे और शायद अपराध बोध का नतीजा है? हाँ, हो सकता है उसे लग रहा हो कि उसने श्रुति के साथ गलत किया। शायद यही इस कहानी की खूबसूरती है। शुरुआती हिस्से में डर बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी है। देखने वाला भी आदित्य के साथ उलझन में रहता है। लेकिन ये उलझन ज्यादा देर तक नहीं रहती। आदित्य का अकेलापन और डर इतना बढ़ जाता है कि वो श्रुति को बुला लेता है, और श्रुति उसकी देखभाल के लिए आने लगती है। और दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाते। हाँ, पर घर में एक तीसरी मौजूदगी भी थी, जो ये सब देख रही थी। और अब अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। छोटी छोटी चीजें, जैसे किचन का सामान बिखरा मिलना, कभी अचानक गर्म चाय का तैयार मिलना। ये छोटी चीजें हैं, लेकिन ये आदित्य के मन में शक पैदा कर रही हैं कि वो अकेला नहीं है। और फिर वो शाम आती है जो इस शक को यकीन में बदल देती है। हाँ,
आदित्य घर लौटता है और श्रुति को किचन में देखता है, लेकिन जब श्रुति पलटती है तो एक पल के लिए आदित्य की सांसें रुक जाती हैं। चेहरा श्रुति का था, पर आंखें, मुस्कान, सिर झुकाने का अंदाज, सब कुछ संजना का था। और यहीं से मेरे लिए कहानी का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा शुरू होता है। ये किसी बाहरी भूत प्रेत से ज्यादा डरावना है। सही बात है। जब आपको ये पता चले कि आपके साथ रहने वाला आपका अपना ही इंसान अब वो नहीं है जो वो दिख रहा है, भरोसे का ये टूटना, ये सबसे बड़ा डर है। आपने बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है। हॉरर सिर्फ जंप स्केयर्स में नहीं होता, असली हॉरर पहचान के खो जाने में होता है। आदित्य अब जिस चेहरे से प्यार करता था उसी चेहरे से डरने लगा है। डर अब घर के अंदर आ चुका है, और इस बात की पुष्टि तब होती है जब आदित्य बातों बातों में संजना के एक पुराने लाल दुपट्टे के बारे में पूछता है। हाँ, और श्रुति बिना एक पल सोचे बता देती है कि वो अलमारी में कहाँ रखा है। और साथ में उस पायल का भी जिक्र करती है जो आदित्य ने संजना के लिए खरीदी थी। ये बातें सिर्फ और सिर्फ संजना जान सकती थी। तो मतलब शक तो पूरा यकीन में बदल गया। लेकिन कहानी में जो असली मोड़ है वो अगले दिन आता है, जब आदित्य फिर से उसी दुपट्टे के बारे में पूछता है तो श्रुति को कुछ भी याद नहीं होता। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। वो मासूमियत से पूछती है, कौन सा दुपट्टा? मतलब साफ था, पिछला जवाब श्रुति ने नहीं, संजना ने दिया था। संजना ने दिया था, जो उसके शरीर पर कब्जा कर रही थी। वो श्रुति की यादों का नहीं, बल्कि उसके शरीर का इस्तेमाल कर रही थी। एक मिनट, लेकिन परिवार ने इतनी अजीब घटनाओं के बाद भी शादी क्यों होने दी? मतलब ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? कार्ड प्रिंटिंग मशीन में आग लग जाती है, पंडित बीमार पड़ जाता है, इतने सारे अपशकुन के बाद भी ये भारतीय समाज की एक सच्चाई को भी दिखाता है। कई बार हम ऐसी घटनाओं को महज इत्तेफाक मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा। परिवार को लगा होगा कि आदित्य अकेला है, श्रुति को भी सहारे की जरूरत है, तो ये शादी दोनों के लिए अच्छी है। उन्होंने इन अपशकुनों को किसी बुरी नजर से जोड़ा होगा, किसी आत्मा के कब्जे से नहीं। शायद आप सही कह रहे हैं। तो तमाम रुकावटों के बाद शादी हो ही जाती है। जी। और शादी के बाद तो श्रुति का व्यवहार पूरी तरह से संजना जैसा हो जाता है। वही लाल बिंदी, वही इत्र, चाय बनाने का वही तरीका। आदित्य के लिए एक जीता जागता दुस्वप्न था। यहाँ पर कहानी प्रेम और मोह के फर्क को बहुत साफ करती है। बिल्कुल। आदित्य का श्रुति के प्रति भाव शायद देखभाल और जिम्मेदारी का था, जो प्यार में बदल सकता था। लेकिन संजना का जो भाव था वो अब प्यार नहीं रहा था, वो मोह था, एक कब्जा करने की इच्छा। प्यार मुक्त करता है, मोह बांधता है। बिल्कुल। संजना आदित्य को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती थी, यहां तक कि अपनी बहन का भी नहीं। लेकिन आदित्य ने इतना समय क्यों लिया ये सवाल पूछने में? वो ये सब देखता रहा, सहता रहा, क्या वो सच जानने से डर रहा था? ये इंसानी मनोविज्ञान को बहुत गहराई से दिखाता है। कभी कभी हम सच को इसलिए अनदेखा करते हैं क्योंकि हम उसके नतीजों का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। शायद आदित्य के मन का एक कोना कहीं बहुत गहरे संजना को वापस पाकर एक पल के लिए खुश भी हुआ हो। वो उस एहसास को खोना नहीं चाहता था, भले ही वो एक झूठ पर आधारित हो। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता था। नहीं। तो आखिरकार एक दिन जब श्रुति आईने के सामने संजना की तरह ही सज रही थी, आदित्य हिम्मत करके पूछ ही लेता है, संजना, ये तुम हो ना? और उस एक सवाल से सारा नकाब उतर जाता है। जी। श्रुति के हाथ रुक जाते हैं। वो पलटती है और उसके चेहरे पर संजना की मुस्कान होती है। वो कहती है, मैं कहीं नहीं गई थी आदित्य, अब ये शरीर मेरा है। इस एक लाइन में प्यार और पागलपन का फर्क ही मिट जाता है। बिल्कुल। और इसके बाद उसकी मांगें शुरू होती हैं, जो साबित कर देती हैं कि ये प्यार तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, पहले 7 रातों तक जलने वाला पवित्र तेल का दिया, फिर मंदिर की मूर्ति एक तरह से भ्रष्ट कर दिया है। और आदित्य को एहसास होता है कि बात सिर्फ श्रुति की नहीं है, उसके होने वाले बच्चे की जान भी खतरे में है। अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। पूरी तरह टूट चुका आदित्य मदद के लिए गांव के बाहर बाबा सुदर्शन नाथ के पास जाता है। और बाबा की पहली लाइन ही कहानी का सार बता देती है। हाँ बेटा, मोह में फंसी आत्मा सबसे खतरनाक होती है। और बाबा उसे एक मुश्किल विधि बताते हैं, जिसके लिए शमशान की राख, पीपल की टहनी और संजना के अंतिम संस्कार की जगह की मिट्टी जैसी चीजें चाहिए होती हैं। ये सब सिर्फ तंत्र मंत्र नहीं है, ये प्रतीकात्मक भी है। जिन चीजों से संजना का भौतिक शरीर खत्म हुआ था, उन्हीं चीजों का इस्तेमाल उसकी आत्मिक पकड़ को खत्म करने के लिए किया जाना था। अमावस्या के 2 दिन बाद वो विधि शुरू होती है। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू होते हैं, घर का माहौल बदल जाता है।
खिड़कियां बजने लगती हैं और श्रुति का शरीर कांपने लगता है। और संजना उसके जरिए चीखती है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये आत्मा और इंसान के बीच की सीधी लड़ाई थी। और उस विधि का चरम बिंदु जब बाबा हवन में संजना के अंतिम संस्कार की मिट्टी डालते हैं और मंत्र पढ़ते हैं, जैसे ये शरीर धरती में मिला वैसे ही तेरी आत्मा अब धरती में मिले, मुक्त हो जा। तब श्रुति एक भयानक चीख मारती है जी, और एक काली राख जैसी चीज उसके शरीर से निकलकर हवन की आग में समा जाती है। और फिर सब कुछ शांत हो जाता है, एकदम शांत। सुबह श्रुति को कुछ याद नहीं रहता। आदित्य उसे और परिवार को सब कुछ बताता है। कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, एक सुखद अंत के साथ, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कहानीकार हमें एक आखिरी चेतावनी देना चाहता है। बिल्कुल। बाबा जाते जाते आदित्य से कहते हैं, मोह में फंसी आत्मा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, बस सो जाती है और सही वक्त का इंतजार करती है। और ये एक लाइन पूरे सुखद अंत पर एक सवालिया निशान लगा देती है। जी। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकलता है? ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। नहीं, ये हमें दिखाती है कि कैसे हमारा सबसे गहरा भाव, प्यार, जब दुख और अस्वीकृति से मिलता है तो वो मोह का रूप ले सकता है। और मोह एक ऐसी ताकत है जो जिंदगी ही नहीं, मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। और बाबा की वो आखिरी चेतावनी, वो कहानी को एक साधारण हॉरर फिल्म से उठाकर एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर बना देती है। सवाल ये नहीं है कि भूत चला गया, सवाल ये है कि वो कब लौटेगा। सही बात है। कहानी का अंत इस बात से होता है कि परिवार उस घर को छोड़ने का फैसला करता है। कोई भी वहां रहने का जोखिम नहीं लेना चाहता। लेकिन ये हम सब के लिए, सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाता है। विचार ये है कि क्या वो आत्मा सच में चली गई या बस सो रही है? और अगर वो सिर्फ इंतजार कर रही है तो वो सही वक्त क्या होगा? क्या वो बच्चे के जन्म का इंतजार कर रही है, या आदित्य की जिंदगी में किसी और खुशी के पल का? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में कभी अपने अतीत से, अपने मोह से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं?